कहानी की शुरुआत सामंथा नाम की एक महिला से होती है जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। सामंथा ने बताया कि उसकी मुलाकात अपने पति से हाई स्कूल में हुई थी और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही वह मां बन गई, लेकिन डिलीवरी के वक्त उन्हें सिजेरियन सेक्शन सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ा। सामंथा और उसके दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। एक पुरानी सहेली का बदला हुआ रूप। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सामंथा की जिंदगी में एक डरावनी घटना घटी। यह घटना उनकी एक पुरानी दोस्त केट से जुड़ी थी। सामंथा के मुताबिक केट स्कूल के समय में एक बहुत ही शरीफ और शांत लड़की थी। स्कूल रियूनियन की वह रात, लगभग 10 साल बाद, सामंथा और उसके पुराने दोस्तों ने एक हाई स्कूल रियूनियन पार्टी रखी। सामंथा अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन तभी वहां केट की एंट्री हुई। केट का रूप बिल्कुल बदल चुका था। उसने कई हफ्तों से नहाया नहीं था और उससे बुरी बदबू आ रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वह कई रातों से सोई न हो। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि केट ने अचानक अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। हमला और पुलिस की कार्रवाई। केट सामंथा की तरफ भागी और चिल्लाई, सामंथा, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तुम मरोगी। लेकिन इससे पहले कि केट कुछ कर पाती, वहां अचानक पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने केट को दबोचा और उसे वहां से ले जाने लगे। केट एक कुत्ते की तरह गुर्रा रही थी, जिसे देखकर सामंथा डर से कांप उठी। नतीजा। पुलिस ने सामंथा को बताया कि केट की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह कुछ घंटे पहले ही एक पागलखाने मेंटल असाइलम से भागी थी। सामंथा को समझ नहीं आ रहा था कि केट को क्या हुआ है और उसे अपनी पुरानी दोस्त की यह हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। कुछ दिन बाद उसे एक अनजान फोन आता है। फोन करने वाली एक बुजुर्ग महिला थी, जिसने बताया कि वह ईडन मेंटल असाइलम पागलखाने में एक नर्स है। वह सामंथा से उसकी पुरानी दोस्त केट के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। असाइलम का दौरा। चूंकि सामंथा के पास उस समय कोई काम नहीं था, इसलिए उसने वहां जाने का फैसला किया। जब वह असाइलम पहुंची, तो उसी बुजुर्ग नर्स ने उसका स्वागत किया। नर्स उसे एक ऐसे कमरे में ले गई जहां बीच में एक शीशा ग्लास विंडो लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा जेल के मुलाकात कमरे में होता है। केट की हालत। शीशे के दूसरी तरफ केट बैठी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह एक व्हीलचेयर पर बंधी हुई थी। उसने पागलों वाली ड्रेस पहनी थी और वह लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। नर्स ने केट से कहा, स्वीटी, वह यहाँ है। भयानक खुलासा। जैसे ही केट ने सामंथा की आंखों में देखा, वह गुस्से में पागल हो गई और चिल्लाने लगी। उसकी आंखें लाल और डरावनी लग रही थी। केट ने चिल्लाते हुए कहा, वे मेरे हैं। तुमने उन्हें चुराया है। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। सामंथा डर गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि केट किस बारे में बात कर रही है। तभी बुजुर्ग नर्स ने सामंथा के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मिस सामंथा, आपका एक पति और 2 बच्चे हैं, सही ना? सामंथा ने हाथ में सिर हिलाया। तब नर्स ने एक गहरी सांस ली और बताया, आपको लगता है कि आपका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आपकी याददाश्त पूरी तरह सच नहीं है। उन 2 लड़कों में से एक केट का बच्चा है। वीडियो इसी हैरान कर देने वाले मोड़ पर खत्म होता है, जहां सामंथा को पता चलता है कि उसका एक बेटा असल में उसकी दोस्त केट का है। केट नाम की एक महिला ने बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद
गहरे सदमे के कारण अपने ही नवजात शिशु को जमीन पर पटक दिया था। इस घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारियों को लगा कि वह मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, इसलिए उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। 2. पति का विश्वासघात। जब केट अस्पताल में बंद थी, तब मुख्य किरदार, कहानी सुनाने वाली महिला के पति ने चुपके से केट के बच्चे को वहां से उठा लिया। उसने अपनी पत्नी से यह झूठ बोला कि वे दोनों बच्चे जुड़वा हैं और उनके अपने हैं। असल में उन 2 बच्चों में से एक बच्चा केट का था, जो कि उसकी पत्नी की पुरानी सहेली थी। 3. केट का फरार होना। जब केट को होश आया और उसे पता चला कि उसका बच्चा गायब है, तो वह पागलपन की हद तक पहुंच गई। वह अस्पताल से भाग निकली और अब वह अपने बच्चे को वापस पाने और बदला लेने के लिए तड़प रही है। 4. एक बड़ी दुविधा। अब मुख्य किरदार, पत्नी, को सारा सच पता चल चुका है। उसे एहसास हो गया है कि उसके पति ने न केवल उसे धोखा दिया, बल्कि अपनी पुरानी सहेली के साथ मिलकर उसे अंधेरे में रखा। अब उसके सामने एक कठिन सवाल है। अगर वह अपने पति को बताती है कि उसे सब पता है, तो उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। दोनों बच्चे उसे ही अपनी असली मां मानते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। निष्कर्ष, वह महिला अब इस उलझन में है कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए चुप रहे या इस कड़वे सच को सबके सामने लाकर न्याय करे।